गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। जिस तरह से विपक्ष को गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठ के आंदोलन नहीं करने दे रही है, इसे साफ जाहिर हो जाता है वो किसान के हित के लिए नहीं। परमिशन बिल्कुल लिया गया, लेकिन ये लोग डरते हैं तेजस्वी जी से। सवाल ये है कि क्या इस देश का किसान अपने अधिकार को मांगने के लिए अगर आ रहा है सड़क पर तो उसको भी परमिशन चाहिए। करने का काम कर रही है सरकार, ठीक है, सिर्फ किसानों से उनका मकसद ही है प्राइवेटाइजेशन का। उनका मकसद ही है कि उद्योगपति जो है उनको लाभ मिले। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कृषि कानून को लेकर के आरजेडी ने आज धरना प्रदर्शन अपना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के ठीक बाहर, जहां की आप तस्वीरें भी देख सकते होंगे। और तमाम जो नेता हैं वो सभी इस मुद्दे को लेकर के, इस कानून को लेकर के साफ कह रही हैं कि इस तरीके का काला कानून नहीं चलेगा, इसे वापस लेना होगा। तो कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब के बाद अब किसानों के आंदोलन में आरजेडी भी कूद चुकी है। एजिया हैदर हमारे साथ। मैडम, जिस तरीके से किसान कानूनों की बात हो रही है, कृषि कानूनों की, तो क्या लगता है सरकार अपने हठ नीति को? सरकार गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। और आज जिस तरह का काम कर रही है, गेट बंद करके, जिस तरह से विपक्ष को गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठ के आंदोलन नहीं करने दे रही है, इसे साफ जाहिर हो जाता है वो किसान के हित के लिए नहीं। आपने परमिशन नहीं लिया? क्या आपने परमिशन नहीं? ये कौन कहता है? परमिशन बिल्कुल लिया गया, लेकिन ये लोग डरते हैं तेजस्वी जी से। इन्हें लगता है कि तेजस्वी जी क्योंकि बिहार के हक की बात करते हैं, इन्हें डर लगता है। ये नेता बन चुके हैं, तेजस्वी जी बहुत बड़े नेता बन चुके हैं, इस बात से मुख्यमंत्री जी डरते हैं। लेकिन तेजस्वी जी लगातार किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम लोग मिलकर के आंदोलन करते रहेंगे और किसान की हक की बात होगी। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आरजेडी का जो गुस्सा है वो देखते बन रहा है। आगे और भी नेताओं से जो हमने बातचीत की, सुनिए। किसानों को लेकर के आज आंदोलन करने के मूड में उतरी आरजेडी। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के ठीक बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते होंगे। तमाम जो आरजेडी के नेता है वो सभी बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सबसे बात करेंगे। किसानों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के आप बातें कर रहे हैं, लेकिन परमिशन मिला है? यानी सवाल यह है कि क्या इस देश का किसान अपने अधिकार को मांगने के लिए अगर आ रहा है सड़क पर तो उसको भी परमिशन चाहिए। क्या अनाज उगाने के लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा? क्या वो अपनी जमीन को नहीं बचाए? क्या चाहती है ये सरकार कि देश के किसानों के जमीन को भी अडानी अंबानी को दे दिया जाए? ये मामूली बात नहीं है। किसान के बच्चे कहाँ जाएंगे? किसान का बच्चा ही देश के बॉर्डर पे अपने बेटे को जवान के रूप में खोए, लड़ाई लड़े। किसान का बेटा ही जवान बन के लड़ता है उन ताकतों के खिलाफ जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। और फिर किसान यहाँ अन्न पैदा करता है जिससे हम खाते हैं, और देश का 80% आबादी किसान पर निर्भर है। किसानों को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन तो कह रहे हैं कि आपने परमिशन ही नहीं लिया। नहीं, सवाल ये है कि किसान सड़क पे हैं, हम लोग तो किसान के समर्थन में आए हैं। बिहार की जनता ने हमें जनादेश दिया है, इनके जनादेश चोरी करने से कुछ नहीं होगा। बिहार की जनता ने मुझे जनादेश दिया है और हम जनादेश दिया है। जनादेश के चोरी करने वाले जिस तरह से किसान के साथ अन्याय कर रहे हैं, हम जनता के सम्मान के लिए सड़क पे हैं। इस वक्त हमारे साथ ऋतु जायसवाल है, ऋतु मुखिया के नाम से काफी प्रचलित है। मैडम, जिस तरीके से बातें कही जा रही है बिहार में किसानों को लेकर के जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है, क्या बिहार में जो एमएसपी की बातें हैं, नीतीश कुमार तो कहते हैं कि प्रोक्योरमेंट तो मिलता ही रहा था शुरू से। मात्र 6% किसानों को, पूरे देश में मात्र 6% किसानों को ही एमएसपी मिलता रहा है। यहाँ पे बात ये होती रही थी कि सिर्फ 6% क्यों नहीं, पूरे के पूरे 100% किसान जो हैं वो जो फसल उगाते हैं उनका एमएसपी उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो जहाँ हम पूरा मांग कर रहे हैं कि सबको एमएसपी इंश्योर होना चाहिए, वहाँ पर 6% लोगों को आप दे रहे हो, और उस पर भी कितनों को मिल पाता है और कितनों को नहीं मिल पाता है। और कितने अनाज पे एमएसपी मिलना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जो बेसिक जो भी ग्रेन्स हैं उन पर तो मिलना ही मिलना चाहिए, उस पर भी छोड़ दीजिए। आप कितनों पे दे रहे हैं? सिर्फ 2 से 3 आप चीज़ों पे ही आप दे रहे थे एमएसपी, जबकि वो बढ़ा हुआ, वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स को उसमें इंक्लूड करना चाहिए था। सरसों का तेल है या ऐसे जो डेली यूज के सामान है उस पर भी एमएसपी का वो होना चाहिए था। लेकिन वो ना करके आप एक तो कम चीज़ों पे दे रहे हो और वो भी 6% दे रहे हो, और उस 6% में भी हालत ये कि वो सबको नहीं मिल रहा है। तो बात सरकार तो कह रही है कि एमएसपी हम देंगे, तो क्या किसानों को सरकार की बात पर भरोसा नहीं हो रहा है?
तो वही तो बात है कि पहले भी सिर्फ आप एनएसएसओ की रिपोर्ट की बात कर लो, नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है कि पूरे देश में सिर्फ 6% लोगों को मिल पा रहा है। तो जो आपको हकीकत दिखा रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑफिस आपको हकीकत दिखा रही है, उसकी तो सुनो कि वो क्या कह रहे हैं। सिर्फ 6% क्यों? सभी किसानों को एफसीआई की बातें हों करने का काम कर रही है सरकार, ठीक है। सिर्फ किसानों से उनका मकसद ही है प्राइवेटाइजेशन का, उनका मकसद ही है कि उद्योगों को, उद्योगपति जो है उनको लाभ मिले।